दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभिनेत्री कंगना रनावत, बीजेपी के नेता कंगना रनावत, मंडी से सांसद कंगना रनावत। जी हाँ दोस्तों, कंगना रनावत एक ऐसी अभिनेत्री और नेता हैं जो चाहे ना चाहें, खबरों में बनी ही रहती है। कोई न कोई ऐसी खबर, कोई न कोई ऐसा विवाद, कंट्रोवर्सी या फिर उनके बेवजह के बयान ऐसे हैं जो इनको खबरों में रखते हैं। अब आपको देने जा रहा हूं एक ऐसी खबर जो कंगना रनावत के लिए किसी झटके से कम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से कंगना रनावत को बड़ा झटका लगा है और वो भी ऐसा वैसा झटका नहीं, ऐसा झटका कि कंगना को अपनी याचिका तक वापस लेनी पड़ गई। जी हाँ दोस्तों, फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनावत को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। हालांकि कंगना को उम्मीद थी राहत मिलने की, पर ऐसा नहीं हुआ है। उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनावत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। किसान आंदोलन से जुड़े मामले पर कंगना ने अपनी याचिका वापस ले ली है। कोर्ट ने कहा कि हम ट्वीट पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, इससे ट्रायल पर असर पड़ेगा। यह सिर्फ एक साधारण रीट्वीट नहीं था, इसमें आपकी यानी कंगना की टिप्पणी भी शामिल थी। कंगना रनावत द्वारा 2020-21 में किसान आंदोलन के दौरान की गई मानहानि टिप्पणी के चलते पंजाब में दर्ज केस को रद्द करने की मांग की थी। जी हाँ दोस्तों, और अब कंगना रनावत को इस मामले पर बड़ा झटका लग गया। हालांकि देखा जाए किसान आंदोलन के बारे में कंगना ने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी हुआ, इसमें हमेशा कंगना को झटके ही लगते रहे। कभी एयरपोर्ट पे कुछ विवाद हो जाता है, कभी कहीं से कुछ उनको सुनना पड़ता है। असल में किसान आंदोलन पर कंगना रनावत को एक्चुअली वैसे बयान देने भी नहीं चाहिए थे, क्योंकि जब तक जानकारी ना हो ऐसे उल-जुलूल बयान सिर्फ नेताओं के नजरों में रहने के लिए, बीजेपी के टॉप के नेताओं की नजरों में रहने के लिए ऐसे बयान देना सही नहीं होता। और अभी तक देखिए कंगना रनावत की फजीयत कम नहीं हो रही है, अभी भी फिर से सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कंगना के खिलाफ आखिर ये पूरा मामला क्या है, केस क्या है, किसने किया था, एक बार आपको बता देता हूं। कंगना के खिलाफ मानहानि की यह शिकायत 2021 में पंजाब के बठिंडा कोर्ट में 73 साल की महिंदर कौर ने दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया कि कंगना ने रीट्वीट में उनके खिलाफ मानहानि करने वाले आरोप लगाए। कंगना ने अपने रीट्वीट में महिंदर कौर की फोटो वाली जो थी ट्वीट को रीट्वीट करके कहा था कि वो बिल्किस दास बानो दादी, और उसे जोड़कर कुछ लाइनें कही थी, भी वो कहना नहीं चाह रहा, उस पर विवाद हो गया था दोस्तों। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर अदालत ने क्या कहा, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और संदीप मेहता की पीठ ने कंगना की याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए इसे वापस लेने की सलाह दी, जिसे याचिकाकर्ता ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार याचिका वापस ली गई, मानी गई और खारिज कर दी गई। जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने ट्वीट में की गई टिप्पणियों को लेकर आपत्ति जताई और कहा कि यह सिर्फ एक साधारण रीट्वीट नहीं था, आपने अपनी टिप्पणी जोड़ी थी, आपने इसमें मसाला लगाया था। जब कंगना की ओर से वकील ने तर्क दिया तो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह स्पष्टीकरण निचली अदालत में दिया जा सकता है। वकील ने यह भी कहा कि कंगना पंजाब में यात्रा नहीं कर सकती, जिस पर पीठ ने सुझाव दिया कि वह व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए छूट मांग सकती है। अब कोर्ट ने फटकार किस बात पर लगाई है दोस्तों, क्योंकि कंगना रनावत जो है उनको बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन कोर्ट तो कोर्ट है, वो तो कोई पार्टी का नेता तो है नहीं जो बीजेपी का कोई नेता हो और कंगना बीजेपी से तो उनका कोई फेवर कर दे। कोर्ट तो कोर्ट है, तो दोनों तरफ की बातें सुनेंगे। और सुनने के बाद जैसे ही वकील ने आगे बहस करने की कोशिश की, अदालत ने चेतावनी दी कि इससे उन्हें प्रतिकूल टिप्पणियां झेलनी पड़ सकती हैं, जिससे उनके बचाव पक्ष को नुकसान पहुंच सकता है। न्यायमूर्ति मेहता ने कहा कि हमें ट्वीट में की गई बातों पर टिप्पणी करने के लिए मजबूर न करें, इससे आपकी सुनवाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, आपके पास एक ठोस बचाव हो सकता है। अब ये पूरा मामला क्या है दोस्तों, जिस पर कंगना रनावत घिरी हुई है। 2021 में किसान आंदोलन के दौरान कंगना रनावत ने एक ट्वीट में रीट्वीट करते हुए बुजुर्ग महिला थी प्रदर्शनकारी महिंदर कौर को लेकर टिप्पणी की, और इस टिप्पणी में उन्हें शाहीन बाग की बिल्किस दादी के से गलत रूप से जोड़कर कहा गया था, कुछ बातें संकेतिक माध्यम से कुछ बातें कही थी। ये मामला जो है उस समय से तूल पकड़ा हुआ था लगातार, और कानूनी जो लड़ाई है वो चल रही थी। अब तक हुई कानूनी प्रक्रिया क्या है पूरी,
मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जांच के बाद पाया कि कंगना द्वारा रिट्वीट किया गया था और उनकी टिप्पणी आईपीसी की धारा जो कही जा रही है 499 के तहत अपराध बनता है। कंगना ने इसके खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की और कहा कि उन सद्भावना के तहत किया था, उनका ऐसा दोषपूर्ण मानसिकता इंटेंशन नहीं थी और इसमें जो है ये अपवाद के अंतर्गत आती है। तो हाईकोर्ट ने अपवाद पर विचार न करना और अपने आप में आदेश को अवैध नहीं बनाता। साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सिर्फ इसीलिए कि शिकायत केवल कंगना के खिलाफ दर्ज की गई है, तो मूल ट्वीट करने वाले व्यक्ति को नामजद नहीं किया गया। यह शिकायत को दुर्भावनापूर्ण ठहराने का आधार नहीं बन सकता। ये पूरा मामला था। अब इस पर कोर्ट ने जो है पूरी बातें कह दी है, याचिका वापस ले ली गई है। अब जो है ऊपर से कंगना को सुनना भी पड़ा है। अच्छा दोस्तों, ये पूरा मामला जब मैं आपको बता रहा हूं, तो एक और मामला मैं आपको बताता हूं जिस दर कोर्ट की तरफ से कंगना को ऐसा ही कुछ झेलना पड़ा था। क्योंकि कंगना जो है, अब उनके बयान तो आप सुनते ही हैं। पहले वो लिख देती हैं कुछ भी और बाद में उनके ही पार्टी के नेता उनसे बोलते हैं, फिर उनको रीड करना पड़ता है। राइटर हैं जावेद अख्तर, बॉलीवुड के जाने-माने राइटर हैं। उनके साथ भी कंगना का कुछ मामला चल रहा था बॉम्बे में। कोर्ट में मामला पहुंच गया था और रोशन फैमिली को लेकर के कंगना ने कुछ 19-20 में कुछ बड़े-बड़े बयान दिए थे, कंट्रोवर्शियल बयान, जिसमें जावेद अख्तर के नाम का भी जिक्र किया था और कुछ आरोप उन पर लगाए थे, जिसके बाद जावेद अख्तर जो है वो उन्होंने कोर्ट का रुख किया था और कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, 4-5 साल 6 साल चला। उसके बाद कोर्ट ने कई बार कंगना को हाजिर होने के लिए कहा, पर कंगना हाजिर नहीं हुई, ऐसी भी खबरें आई, जिसके बाद कोर्ट सख्त हो गया था बीच में और कंगना के लिए काफी कुछ बातें कही गई थी। फिर तो कंगना आई तो मालूम चला कि उन्होंने एक फोटो पोस्ट कर दी है, जिस दिन उनकी पेशी थी उस दिन जावेद अख्तर के साथ में, और लिखा कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक है और मेरी अगली फिल्म में जावेद साहब गाना भी लिखेंगे। जैसे ही ये बातें हुई उसके कुछ दिन बाद शबाना आजमी का एक इंटरव्यू उन्होंने कहीं पर दिया और बताया कि कंगना ने जो बातें कही वो तो ऊपर-ऊपर की बातें बताई। अंदर की बातें ये थी कि उन्हें लिखित में माफी मांगना पड़ा था और वो लिखित में जो माफी थी वो जावेद अख्तर के एक्सेप्टेंस, मतलब एक्सेप्ट करने के बाद ही वो मामला जो है खत्म होता, कंप्लीट होता। अगर जावेद अख्तर नहीं माफी एक्सेप्ट करते तो फिर बातें आगे बढ़ सकती थी, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट कर ली तो बातें जो है वहीं की वहीं रह गई और दोनों के बीच में मामला सुलझ गया। तो ये पहली बार नहीं है जब कंगना को इस तरह से कोर्ट से सुनना पड़ा, इससे पहले मुंबई में भी ये चीजें हो चुकी हैं और कंगना रनावत हमेशा अपने बयानों के लिए जानी जाती हैं। कई लोग उनके बयानों को बोल्ड बताते हैं, कई लोग उनके बयानों को बेबाकी बताते हैं, कोई लोग उनके बयानों को विवादास्पद बताते हैं। अब बातें चाहे जो भी हो, अपने-अपने ओपिनियन है, लेकिन है तो खबरों में तो रहती हैं अपने-अपने बयानों से। मंडी की सांसद हैं, मुंबई भी आती हैं, दिल्ली भी जाती हैं और जब भी वो बयान देती हैं, तो कोई न कोई नई खबर या कोई न कोई नई विवाद को जन्म दे देती हैं। अक्सर कई बसेरे बयान आपने देखा होगा सदन के बाहर भी वो देती हैं, जहाँ अमित शाह के चेहरे पर जब पेपर फाड़े गए थे, आपको याद होगा एक नया बिल पेश कर रहे थे वो, उस दौरान उन्होंने बयान दे दिया कि उनके मुँह पर पत्थर मारे गए, बताइए। तो वो बयान भी बड़ा सुर्खियों में रहा कि अमित शाह के मुँह पे पत्थर मारे गए, जबकि सबने देखा कि कागज़ फेंके गए थे। तो ऐसे बयान जो हैं वो थोड़ा उनके रहते हैं और कोर्ट ने भी जैसा कि कहा कि आपने मसाला लगाया था, तो वो हो सकता है फ़िल्मी हस्ती हैं तो हर चीज़ को बढ़ा-चढ़ा कर बोलना और थोड़ा उसमें मसाला लगाना आदत बन जाती है बाद में और सुर्खियों में भी रहती हैं। देख लीजिए उनके जैसा शायद ही कोई एक्टर, सेलिब्रिटी, कोई नेता होगा बीजेपी में जो इतने विवादों में रहता है, इतने चर्चा में रहता है। तो अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र और लौटेंगे तो बात करेंगे फिर किसी बड़ी खबर पर। नमस्कार।